हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर प्रीव्यू असिस्टेंट टीचर नर्सरी का DSSB का। तो इसमें हम आज करने वाले हैं जनरल एबिलिटी के क्वेश्चंस। ठीक है, देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आए हुए थे। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका वो है आपका 2021 का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे जनरल एबिलिटी के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है वो आपका है, देखिए यहाँ पर है कि इफ़ टुलिप इज़ कॉल्ड डेजी। देखिए अगर आपको हिंदी से प्रॉब्लम है तो यहाँ पर नीचे हिंदी सेक्शन भी दिया हुआ है इसका। ठीक है, अगर देखिए हिंदी में चलते हैं क्योंकि हिंदी जो है वो आपका कॉमन है, आप इंग्लिश में भी इसको पढ़ सकते हैं। तो देखिए यदि जो ट्यूलिप है उसको डेजी कहा जाता है, डेजी को गेंदा कहा जाता है, गेंदे को कमल कहा जाता है, कमल को गुलाब कहा जाता है, गुलाब को लिली कहा जाता है और लिली को मोगरा कहा जाता है, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प निम्न में से कौन सा है। तो देखिए आपको पता है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो होता है वो क्या होता है आपका, वो आपका होता है कमल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको कमल को क्या बोला गया है, कमल को बोला गया है आपका गुलाब। ठीक है, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गुलाब। ठीक है, चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इजी, आपके रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कोई टफ आपका पोर्शन नहीं है। ठीक है, तो देखिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोहित को आप इस कोड से डिनोट कर रहे हो, मंजू को इस कोड से डिनोट कर रहे हो, तो ये पूछा है कि नीरज का कोड आपका क्या होगा। ठीक है, तो देखिए रोहित में आपका जो कोड है वो आपका है, रोहित में आपका कोड है UKKSW। ठीक है, मंजू का जो आपका कोड है वो आपका है VLQER। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो पैटर्न यहाँ पर आपका फॉलो हो रहा है वो पैटर्न आपका इस टाइप का फॉलो हो रहा है। देखिए PQRS यहाँ पर T है तो T का यहाँ पर ये U आ रहा है 1 ऐड होके। ठीक है, 1 ऐड होके आ रहा है, I 2 ऐड होके आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 2 आपका ऐड हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपका यहाँ पर जो हो रहा है देखिए यहाँ पर देखिए आप यू मंजू में यू, यहाँ पर भी देखिए आपका 1 ऐड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी आपका क्या 2 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो 2 सिमिलरिटी आपकी हो गई है दोनों नंबर्स में। ठीक है, अब क्या करना है आपका कि ये कोड और देख लेते हैं, आगे का कोड आपका और देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये 2 कोड तो आपके हो गए कंप्लीट। तो देखिए यहाँ पर आपका देखते हैं ये आगे के कोड देखते हैं आपके। तो देखिए यहाँ पर आपका R जो है वो R आपका W से चेक करते हैं, RSTUVW। ठीक है, 5 एक्स्ट्रा है आपका। ठीक है, O जो है वो आपका कितना एक्स्ट्रा है इससे, OPQRS। ठीक है, तो यहाँ आपका 4 एक्स्ट्रा है, यहाँ पर चेक कर लीजिए। M जो है वो आपका R से कितना है 5 और A जो है वो आपका E से कितना है 4। ठीक है, तो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पर भी आपको सेम ही पैटर्न आपका यूज़ करना है क्योंकि ये पैटर्न क्या हो गया आपका वेरीफाई हो चुका है मंजू के पैटर्न के साथ। तो इसलिए देखिए अब आप निकालोगे नीरज का कोड, तो देखिए नीरज का कोड आपका निकल जाएगा, वही सेम पैटर्न लगाना है। तो देखिए यहाँ पर आप कितना प्लस कर रहे थे, 1 प्लस कर रहे थे, तो J यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप कितना ऐड कर रहे थे 2 ऐड कर रहे थे। ठीक है, तो A यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई C। ठीक है, तो देखिए ये आपका किस कोड से आपका मैच कर रहा है, तो ये आपका आंसर तो आपको मिल जाएगा, सेकंड नंबर से मैच आपका कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे देखिए N जो है N आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका 5 एक्स्ट्रा था ना, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका S। ऐसे I आपका 4 एक्स्ट्रा था। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या बन जाएगा M। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका कोड आ जाएगा, देखिए आप चाहे पीछे से वेरीफाई कर लीजिए चाहे आगे से, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, इसको हम डीपली अपनी क्लास में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आपको ये दिखा रहे हैं कि आपके जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर है वो आपका किस टाइप का आया हुआ है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए अगर कैप, देखिए जो सर्टेन कोड लैंग्वेज है वो आपकी कैप जो है वो रिटन एज 9, टॉवल जो आपका लिखा गया है वो आपका रिटन एज 25। तो यहाँ पर पूछा है कि हैंकी विल बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज, तो हैंकी का जो आपका कोड होगा वो आपका क्या होगा। तो देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो आपका कैप है, कैप का कोड आपका 9 है, और जो आपका टॉवल है, ठीक है, जो आपका टॉवल है उसका जो आपका कोड है वो आपका क्या है 25। तो देखिए यहाँ पर आपका 3 का स्क्वायर बन रहा है,
यहाँ पर आपका 3 का स्क्वायर, यहाँ पर आपका 5 का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3 अल्फ़ाबेट थे आपके, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 3 का स्क्वायर है 9, यहाँ पर आपके 5 अल्फ़ाबेट हैं, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर आपका है 25। ऐसे ही देखिए हैंकी में आपके कितने अल्फ़ाबेट हैं, आपके 6 अल्फ़ाबेट हैं, तो 6 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा 36। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। देखिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए आई हैव कॉफ़ी। देखिए आई हैव कॉफ़ी को उन्होंने कोड किया है टिन विन सिन से, ठीक है। यू हैव चॉकलेट, तो यहाँ पर है मिन फिन विन, लेकिन इन्होंने देखिए आप देखिए कि इन्होंने कोड पूछा किसका है, आपका हैव का। अब देखिए हैव यहाँ पर भी है, हैव यहाँ पर भी है, ठीक है। तो आप देखिए कोड कौन सा आपका मैच कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर आपका विन है, यहाँ भी आपका विन है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, और कोई तो आपका यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। तो आपका ये जो 2 स्टेटमेंट शुरू स्टार्टिंग के हैं यही आपको क्या दे रहे हैं, आपका आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हैव आपका कॉमन है और यहाँ पर जो उसका कोड है वो विन कॉमन है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 विन, ठीक है। चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये आपका सेम क्वेश्चन जो आपका ऊपर पूछा गया था उसमें और थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें आपकी पूछी गई हैं। देखिए हैव का कोड हमने फाइंड कर लिया था, हैव का कोड आपका क्या था, विन कोड था, ठीक है। ऐसे ही आपका देखिए हैव का कोड हो गया आपका विन, तो विन तो यहाँ से आप हटा दोगे, ठीक है। विन आपका कोड आपको मिल चुका है, ये आप हटा दोगे यहाँ से, ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट आपका दे रखा है इन्जॉय टॉफ़ी चॉकलेट, इन्जॉय टॉफ़ी चॉकलेट। तो देखिए यहाँ पर जो आपका कोड है वो आपका क्या है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका कोड है वो क्या है, आपका लिन फिन और टिन। तो देखिए चॉकलेट आपकी किस में है, आपके सेकंड स्टेटमेंट में भी है चॉकलेट, तो आप सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट से आप देख सकते हैं। तो देखिए जो आपका सेकंड स्टेटमेंट उसमें आपका फिन है, ठीक है। ऐसे ही आपका जो थर्ड स्टेटमेंट उसमें भी आपका फिन है, तो जो फिन होगा वो आपका किसका हो जाएगा, आपका चॉकलेट का कोड हो जाएगा, ठीक है। तो आपका हैव का और चॉकलेट का कोड मिल गया, ठीक है। देखिए चॉकलेट का कोड आपका क्या हो गया, फिन हो गया, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, यू इन्जॉय का कोड आपको देखना है। तो देखिए चॉकलेट का कोड आपको मिल गया था यहाँ से फिन, विन आपको मिल गया था, तो यू का कोड आपका क्या रह गया, मिन, ठीक है। तो यू का कोड आपका क्या आ गया, मिन। तो देखिए मिन और फिन एक साथ कौन से उसमें, फर्स्ट और सेकंड में, मिन फिन 2 में है। अब आपको किसका कोड देखना है, अब आपको देखना है इन्जॉय का कोड। तो देखिए इन्जॉय आपका है लास्ट स्टेटमेंट में, तो देखिए थर्ड को और फर्स्ट को कॉपी कीजिए क्योंकि इसमें टॉफ़ी का कोड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हैव का कोड क्या था, आपका विन, ठीक है। अब यहाँ से आपको जो कॉफ़ी है, जो आपका टॉफ़ी है, टॉफ़ी का आपका क्या मिल रहा है आपको कोड, तो टॉफ़ी का कोड मिल रहा है आपको 10, ठीक है। कॉफ़ी का कोड आपका मिल रहा है 10 टॉफ़ी का, ठीक है। तो यहाँ आपका टॉफ़ी का कोड आ जाएगा 10, तो आपका बचता क्या है, आपका यहाँ पर चाहिए किस चीज़ का, इन्जॉय का। तो इन्जॉय का आपका यहाँ पर क्या बचता है, देखिए इन्जॉय का आपका बच जाता है लिन, ठीक है। लिन कोड आपका बच जाता है, तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा लिन मिन और फिन, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए ये आपका आगे ब्लड आपका जो ब्लड रिलेशन है उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ गया है। तो देखिए अगर हम G+H, आपका साइन के सिंबल किस चीज़ का है, प्लस का सिंबल है आपका, अगर वहाँ पर आपका कोड है कि जी जो है वो फादर है एच का, क्या है, फादर है एच का। माइनस साइन का आपका मतलब है कि वो ब्रदर है एच का, ठीक है। मल्टीप्लाई साइन का मतलब है कि वो वाइफ है एच की, ठीक है। डिवाइड का मतलब है आपका कि वो क्या है, डिवाइड का मतलब है वो मदर है एच की। तो आपको सिंबल्स मिल गए। अब देखिए आपको यहाँ पर रिलेशन पूछा जा रहा है A×B + C - D डिवाइड E, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि D A से रिलेटेड कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए कोड देखते हैं, यहाँ पर जो कोड आपको दिया गया है वो कोड आप यहाँ पर लिख लेंगे, A×B + C - D डिवाइड E। तो देखिए उनका कोड लिख लो। क्रॉस का आपका कोड क्या है, क्रॉस का कोड है आपका वाइफ, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं वाइफ, या उसको शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस का साइन आपका क्या है, फादर का, तो आप यहाँ पर एफ लिख सकते हैं, फादर से समझ जाएंगे, ठीक है। ऐसे आपका माइनस का साइन क्या है, ब्रदर, ब्रदर से आप समझ जाएंगे बी है। माइनस का साइन आपका क्या है, माइनस का साइन है आपका ब्रदर, सॉरी हाँ, माइनस का साइन आपका क्या है, ब्रदर। डिवाइड का साइन आपका क्या हो गया, ये आपका हो जाता है मदर, ठीक है। डिवाइड का साइन आपका हो जाता है मदर, ठीक है। तो देखिए अब ए जो है वो वाइफ हो गई बी की, ठीक है। ए क्या है, वाइफ हो गई है बी की। बी जो है वो सी के फादर हैं, बी कौन है, सी के फादर हैं, ठीक है। सी जो है वो डी का क्या है, ब्रदर है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए हैं, ठीक है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, इनके बच्चे कौन कौन हो गए हैं, देखिए सी और डी,
सी और डी। अब देखिए डी का जेंडर फाइंड करना है, आपका पूछा गया कि डी जो है वो ए से कैसे रिलेटेड है, ठीक है, डी जो है वो ए से रिलेटेड कैसे, ये आपका पूछा जा रहा है। अब देखिए जो टी है वो कौन है, मदर है ई की, डी कौन है, मदर है ई की, ठीक है, तो डी कौन है, मदर है ई की मदर है, ठीक है, तो ये कौन है, ये गर्ल है, ये बॉय है, ठीक है, तो डी ए से कैसे रिलेटेड हो जाएगी, डी हो जाएगी ए की डॉटर, ठीक है, डी कौन हो जाएगी, ए की डॉटर, क्योंकि ये हमें जेंडर कैसे पता चला, क्योंकि ई की जो है डी क्या है, मदर है, ठीक है, तो डी जो है वो ए की क्या हो जाएगी, डॉटर हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 7 फ्रेंड्स हैं, आपका सर्कुलर टेबल में बैठे हैं वो 7 फ्रेंड्स आपके हैं, ठीक है, तो आप बना सकते हैं 7 फैक्टर्स आप बना लीजिए, ठीक है, 3, 3, 6 और 7, ठीक है, 7 फैक्टर्स हैं आपके यहाँ पर जो आपके बैठे हुए हैं सर्कुलर टेबल में, और उनका जो फेस है वो कहाँ पर है, टूवर्ड्स दी सेंटर, सेंटर की तरफ उनका फेस है, ठीक है, सेंटर की तरफ उनका फेस है। एम इज़ सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल, तो देखिए एल के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे, तो आप यहाँ से बना लीजिए एल के लेफ्ट में अगर आप जाएंगे तो एल के लेफ्ट में कहाँ पर, थर्ड नंबर पर एम बैठा है, ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर आपने एल को बिठा दिया, ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि के एंड ओ आर नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ एल, तो जो एल हैं ये, जो ये एल हैं आपके, ठीक है, यहाँ से हटा देते हैं इसको, कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है, तो जो ये आपके एल हैं, तो एल के साइड में ना तो आपका कौन बैठा है, ना तो आपका ओ है, ओ और के यहाँ पर नहीं बैठ सकते, ओ और के आपके यहाँ भी नहीं बैठ सकते, ठीक है, यहाँ पर ये दोनों नहीं आ सकते हैं, ठीक है, ये आपकी पॉसिबिलिटी उन्होंने बताई है। अब ये बोल रहा है कि ओनली जे इज़ सिटिंग बिटवीन के एंड पी, देखिए के और पी के बीच में सिर्फ जे बैठा है, सिर्फ और सिर्फ जे बैठा है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी आपको ढूंढनी है कि ये तीनों फैक्टर्स आपके एक साथ आ जाएं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर के बैठ नहीं सकता है, यहाँ पर आपका के नहीं बैठ सकता है, ठीक है, अगर आप यहाँ पर बैठाते हो, यहाँ सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी है, तो तीनों यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो सकते हैं, यहाँ ये तीनों एडजस्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है, तो ये तीनों सिर्फ यहाँ एडजस्ट होंगे, यहाँ एडजस्ट होंगे, ठीक है। अब देखिए के तो यहाँ पर आ ही नहीं सकता है, तो इसलिए के कहाँ चला जाएगा, के यहाँ आ जाएगा, ठीक है, के यहाँ आ गया, पी आपका कहाँ आ जाएगा, पी जो है वो आपका कहाँ पर आ जाएगा, पी आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है, पी आप यहाँ बैठा दोगे, तो जे जो है वो सिर्फ के और पी के बीच में बैठा है, जे आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या बोल रहे हैं ये, अब सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी यहाँ बच रही हैं, और 2 ही चीज़ें आपकी बच रही हैं, कौन से, ओ और ओ बच रहा है, और आपका क्या बच रहा है यहाँ पर, ओ और एन बच रहा है, ठीक है, तो ओ यहाँ आ नहीं सकता है, तो ओ तो यहाँ आ जाएगा आपका, और एन आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है, सेटिंग हो गई है। अभी ये पूछ रहा है आपसे कि हु इज़ सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एम, एम के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, एम के इमीडिएट राइट में, आप डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखोगे ना, टुवर्ड सेंटर है, ठीक है, तो इसके राइट में कौन बैठा है आपका, राइट में बैठा है आपका ओ, ठीक है, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ओ, ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका नारंगी नीले लाल स्लेटी बैंगनी भूरे 6 अलग अलग रंगों के पासों के एक के ऊपर एक निश्चित क्रम में रखा गया है। नारंगी और लाल पासों के बीच केवल 3 पासे हैं। नीले और स्लेटी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, आपका कौन सा है, स्लेट, आपका बोलते हैं किसको, ग्रे कलर को, ठीक है, ग्रे पासों के बीच में केवल एक हरा पासा है, ठीक है, भूरा पासा सबसे नीचे है। तो देखिए हम ड्रॉ कर लेते हैं आपका, ठीक है, 6 पासे बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इन्होंने बोला भूरा, जो ब्राउन है आपका वो नीचे है, तो आप सिंबल डाल दीजिए यहाँ पर, आपका जो है वो ब्राउन है सबसे नीचे, ठीक है, यहाँ आपका ब्राउन आ गया। अब देखिए अब इन्होंने बोला कि नारंगी और लाल पासों के बीच में केवल 3 पास हैं, ठीक है, तो नारंगी और लाल मतलब ऑरेंज और रेड के बीच में, तो ऑरेंज रेड आपका ऊपर भी आ सकता है, ऑरेंज या फिर रेड, ऑरेंज रेड आपका यहाँ पर भी आ सकता है, क्योंकि ये 3 पास है तभी तो इनके बीच में आएंगे, ठीक है, तो ऑरेंज रेड ऊपर भी हो सकता है, ऑरेंज रेड नीचे भी हो सकता है, ठीक है। अब इन्होंने बोला नीले और स्लेटी, जो आपका ब्लू और ग्रे है उस पासे के बीच में एक हरा पासा है, ठीक है, तो जो आपका ब्लू और ग्रे है, तो ब्लू या ग्रे आपका यहाँ भी आ सकता है, और ब्लू और ग्रे आपका यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है, इनके बीच में आपका ये जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ग्रीन, ठीक है, ग्रीन पासा, ग्रीन। अब ये पूछ रहा है आपसे कि नीचे से चौथे स्थान पर निम्नलिखित
निम्नलिखित में से कौन से रंग का पासा है? तो नीचे से चौथा, तो 1 2 3 4, तो ग्रीन कलर पर आपका यहाँ आ गया। ये हमसे पूछा ही नहीं है तो इनकी पॉसिबिलिटीज़ हमें बताने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आपसे पूछा नीचे से फोर्थ आपका कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा आपका ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ग्रीन। ठीक है, चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए इन्होंने बोल रखा इन रो, देखिए हिंदी में देखते हैं। एक पंक्ति में सुलेखा बाएं से 12वें स्थान पर, देखिए एक पंक्ति है, पंक्ति में बाएं स्थान से आपका, बाएं स्थान से सुलेखा 12वें नंबर पर है। ठीक है, कहाँ पर? 12वें नंबर पर कौन है आपका? सुलेखा है। ठीक है, राजन दाएं से 18वें पर है, राजन जो है वो दाएं से 18वें नंबर पर है। ठीक है, राजन यदि भी अपने स्थान आपस में बदल देते हैं तो सुलेखा का स्थान, अगर वो अपने स्थान आपस में बदल देते हैं, ठीक है, मतलब ये इधर आ जाता है और ये इधर आ जाती हैं। ठीक है, तो जो सुलेखा का स्थान है वो बाएं से 19, मतलब बाएं से, अभी तो उसका क्या था, बाएं से उसका 12वां स्थान था। ठीक है, अब उनका बाएं से क्या हो गया, बाएं से स्थान हो गया उनका 19वां स्थान। ठीक है, अब राजन का स्थान दाएं से क्या होगा? ठीक है, तो राजन का स्थान दाएं से पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो आपके कौन थे, राजन है, राजन का दाएं से आपका स्थान पूछ रहे हैं यहाँ पर ये। तो देखिए ये 12वें नंबर पर थे। ठीक है, तो उनमें कितना एडिशन आपका हुआ है कि 19वें नंबर पर आए, कितना ऐड हुआ है इनमें? तो इसमें ऐड हुआ है आपका कितना, 7। ठीक है, 7 ऐड किया तो आपका 19 आ गया। ऐसे ही आप क्या करोगे, अगर आप 18 में 19 को ऐड कर दोगे, 18 में आप 7 को ऐड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 8 2 15 25। ठीक है, तो जो आपका राजन है वो दाएं स्थान से कौन से स्थान पर हो जाएगा आपका, 25वें स्थान पर। ठीक है, देखिए जब इन्होंने डायरेक्शन चेंज किया, डायरेक्शन चेंज करने के बाद जो सुलेखा का स्थान है वो बाएं से कितना हो गया आपका 19 हुआ। ठीक है, तो 19 कितना ज़्यादा हुआ 12 से, आपका 5। तो आप क्या करो, उस 7 उसी 7 को आप क्या करोगे 18 में ऐड कर दोगे, तो जो राजन है उनका स्थान क्या हो जाएगा आपका, दाएं से 25वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, चलते देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो PQRST 5 बच्चे यूपी MP बिहार राजस्थान और पंजाब से संबंध रखते हैं। ठीक है, पर ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, उनमें से प्रत्येक को सेब, आम, अनार, अंगूर और स्ट्रॉबेरी में कोई एक फल पसंद है। ठीक है, तो देखिए आप क्या करोगे, रोज़ बना लोगे, ये आपके क्या हो गए, ये आपके कौन हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपके चिल्ड्रन हो जाएंगे, यहाँ पर उनके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर फ्रूट्स जो उनको पसंद है। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा जहाँ पर वो बिलोंग करते हैं। ठीक है, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं PQRS और T। ठीक है, तो देखिए आपका यहाँ पर R जो है वो पंजाब से है, जो R हैं वो कहाँ से हैं आपके, वो पंजाब से हैं, तो आप Q कोड लिख दो आपके पंजाब। ठीक है, पंजाब, R पंजाब से, और उसे सेब या अंगूर पसंद नहीं है। ठीक है, ना तो उसको एप्पल पसंद है, लिख दो यहाँ पर, ना तो उसको एप्पल पसंद, ना ही उसको अंगूर ग्रेप्स पसंद है। ठीक है, इसको पसंद नहीं है। ठीक है, P को आम पसंद है, P को यहाँ पर क्या है आपका, आम पसंद है, तो आप यहाँ लिख दो उसको मैंगो पसंद है, और वह MP या बिहार से नहीं है, ये MP या बिहार से नहीं है। ठीक है, T को अनार पसंद है, T को अनार पसंद है। ठीक है, वह राजस्थान से है, ये राजस्थान से, तो कोड लिख दो राजस्थान से। ठीक है, R। जिस व्यक्ति को स्ट्रॉबेरी पसंद है वह किस राज्य से, ये आपसे पूछ रहे हैं, जिसको स्ट्रॉबेरी पसंद है। ठीक है, वो किस राज्य से, तो देखिए R को ना तो ऑरेंज पसंद, नहीं आप R को ग्रेप्स पसंद, तो R को क्या पसंद है, जो बचता है आम अनार हो गए आपके। ठीक है, आम अनार आपके हो गए, आम भी हो गया आपका, अनार भी हो गया। ठीक है, अंगूर और ग्रेप्स उसको पसंद नहीं, ना उसको अंगूर पसंद है, ना ही उसको सेब पसंद है। ठीक है, एप्पल भी उसको पसंद नहीं है, तो उसको क्या पसंद है, स्ट्रॉबेरी। तो यहाँ आ जाएगा आपका स्ट्रॉबेरी, तो उसको क्या पसंद है आपका, उसको आगे उसको स्ट्रॉबेरी पसंद है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है स्ट्रॉबेरी पसंद है तो वह किस राज्य से, तो वो कहाँ से है आपका, पंजाब राज्य से है। ठीक है, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पंजाब। ठीक है, चलते देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए 6 दोस्तों रिया, पूजा, विजय, नेहा, मनीषा और काव्या का एक समूह है।
रिया और पूजा को हरा और लाल रंग पसंद है, नेहा को पीला और हरा रंग पसंद है, जबकि रिया, मनीषा और काव्या को लाल और नीला रंग पसंद है। तो नेहा और मनीषा को हरा और नीला रंग पसंद है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग इस समूह के सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद है? ठीक है, कौन सा वाला रंग? तो देखिए यहाँ पर देखिए जो हरा रंग है वो आपका क्या हो रहा है, वो आपका इनमें पे सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आने वाला। तो विजय, देखिए विजय और नेहा को पीला और हरा रंग पसंद है। ठीक है, यहाँ पर आपका रिया और पूजा को हरा रंग पसंद है। यहाँ पर मनीषा और नेहा को भी हरा रंग पसंद है। ठीक है, तो जो 6 लोग हैं आपके, 6 लोग हैं, ठीक है, उनको क्या है, आपका हरा रंग पसंद है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लाल रंग पसंद है, यहाँ भी आपका लाल रंग पसंद है, लेकिन कितने लोगों को पसंद है? सिर्फ 5 लोगों को, 2 ये और 3 ये आपके। तो रेड आपके कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे देखिए आपके ब्लू हैं, ब्लू हैं आपके, तो ब्लू आपके कितनों को पसंद है? कि यहाँ पर, यहाँ ब्लू है आपका नीला रंग, यहाँ भी आपका नीला रंग है, तो यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 3 लोग हैं, तो 5 ही आपके ब्लू हैं। तो सबसे ज़्यादा किसके हैं? आपके ग्रीन के हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो आपका है ग्रीन। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये आपके अजम्पशंस वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपके सीटेट में भी आ जाते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो अभिकथन ए और तर्क आर के रूप में निहित निम्नलिखित दोनों कथनों से संबंध में सत्य है। तो देखिए अभिकथन है आपके, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारे शरीर को प्रतिदिन कुछ समय के लिए सूर्य के प्रकाश में रहना चाहिए। ठीक है, तर्क है इसका, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखिए क्या अभिकथन से तर्क रिलेट कर रहा है? तो देखिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारे शरीर को प्रतिदिन कुछ समय के लिए सूर्य में बैठना चाहिए। ठीक है, ये कथन आपका क्या है? ट्रू है कि हाँ बैठना चाहिए। ठीक है, और जो उसका तर्क है वो ये बोल रहा है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। ठीक है, तो जो आर है वो ए की बहुत अच्छे तरीके से क्या कर रहा है, आपका व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस प्रश्न में एक कथन के बाद 2 तर्क ए और बी दिए गए हैं। तय करें कि कथन के संदर्भ में कौन सा तर्क सशक्त है और उनके अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए कथन है आपका, क्या भारत को 2 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 टीकाकरण शुरू करना चाहिए? तो देखिए तर्क है आपके, नहीं, केवल बहुत कम देशों ने इस आयु के वर्ग के लिए कोविड-19 का टीकाकरण शुरू किया है। हाँ, इस आयु के वर्ग के बच्चों के लिए उपयुक्त टीका पहले ही विकसित किया जा चुका है और उन्हें कोविड-19 से बचाने में बहुत प्रभावी पाया गया है। ठीक है, तो देखिए नहीं, केवल बहुत कम देशों में आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण शुरू किया गया, ये कथन जो है वो आपका बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, यहाँ जो आपका कथन से रिलेट कर रहा है तर्क वो आपका है ऑप्शन सेकंड, हाँ इस आयु के वर्ग के बच्चों के लिए उपयुक्त टीका पहले ही विकसित किया जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, केवल तर्क सेकंड ही आपका क्या है, ट्रू है। ठीक है, चलता है देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कथन के बाद 2 पूर्व धारणाएं 1 और 2 दी गई हैं। कथन पर विचार कीजिए और तय कीजिए कि दी गई पूर्व धारणा में कौन सी कथन में निहित है और उसके अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। एक विज्ञापन अधिक बैटरी बैकअप के लिए पी मोबाइल खरीदें। मतलब ये एक विज्ञापन जारी हुआ कि अधिक बैटरी बैकअप के लिए पी मोबाइल खरीदें। तो देखिए पूर्व धारणा है, मतलब इसके पीछे का थॉट्स क्या हो सकता है? पी मोबाइल सबसे महंगा है इसलिए वो विज्ञापन दे रहे हैं। पी मोबाइल बाज़ार में उपलब्ध एकमात्र मोबाइल है। तो देखिए ये तो आपका बिल्कुल गलत हो गया कि पी जो है वो मोबाइल बाज़ार में उपलब्ध सिर्फ एकमात्र मोबाइल है। ठीक है, पी मोबाइल सबसे महंगा, ज़रूरी नहीं है कि अधिक बैटरी बैकअप वो दे रहे हैं पी मोबाइल ख़रीदने के लिए तो वो मोबाइल सबसे ज़्यादा महंगा ही हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो दोनों धारणाएं वो आपकी क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद 2 कार्रवाई की गई हैं। निर्णय लीजिए कि कौन सी कार्रवाई कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करती है। ठीक है, राज्य के कुछ जिलों में डेंगू बुखार फैल गया है, अस्पतालों में
बिस्तर डेंगू मरीजों से भरे भरे पड़े हैं और इससे कई लोगों की जान हानि की खबर भी है। देखिए कार्रवाई है आपकी, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को हटा देना चाहिए। देखिए ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर डेंगू बुखार फैल रहा है तो आप स्वास्थ्य मंत्री को वहाँ से हटाएं, ठीक है। ऐसी स्थिति में अपनाए जाने वाले निवारक उपायों के बारे में आप आम लोगों को विभिन्न तरीक़ों से जागरूक करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी कार्रवाई हो जाएगी वो आपकी सेकंड वाली ट्रू हो जाएगी, ठीक है। वो आपका अनुसरण करती है। स्वास्थ्य मंत्री को हटाना कोई आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कि आप लोगों के बीच में जागरूकता फैलाओ, ठीक है। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो देखिए जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपके क्वेश्चंस बचे हैं वो आपके इमेज मिरर बेस्ड हैं, ठीक है। तो वो हम आपके नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आपका जो सेशन है वो आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। ऐसी और वीडियोज़ के लिए मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।